और ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और उसको हम लोग मार्केट में किस तरह से नोटिस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। लेट सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन की तरह मार्केट फॉलो कर रहा है, कोई भी लो प्रीवियस लो के नीचे नहीं आ रहा है। लेट सपोज ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये भी एक लो है। सिमिलरली ये एक हाई है, ये एक हाई है, उसके ऊपर ये एक हाई है, उसके ऊपर ये एक हाई है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में क्या कहाँ पर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो अगर हम लोग लिक्विडिटी का बात करें तो इस एरिया में जहाँ पर ये एक हाई बनाया था, इधर है लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी इधर नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है, इधर नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, सिमिलरली यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी कोई भी एक जो मार्केट का हाई या लो है या फिर जहाँ पर से मार्केट रिवर्स कर रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लोगों के एसएल्स लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एसएल्स की बात करूँ तो कोई भी अगर ट्रेडर ट्रेड लेगा, लेट सपोज उसने यहाँ पर एंट्री बनाया, ठीक है, तो अपना एसएल यहाँ इसके नीचे या इसके नीचे रखेगा या थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर रखेगा। ठीक है, तो ये उसके एसएल जोन्स रहेंगे, तो ये मार्केट का लिक्विडिटी हो जाता है। तो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में फ़र्क क्या होता है कि लिक्विडिटी जहाँ जहाँ पर रहेगा तो मार्केट जब भी एक ट्रेंड में चलेगा, तभी मैं ऐसा एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा, यहाँ से ऊपर गया मार्केट। ठीक है, ये नीचे आया, एक लो क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट की पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ आसपास तक, ये इस लो को अभी ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर देखिए इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या करेगा कि इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी को ले लिया मार्केट। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल समझने वाला चीज़ है कि हुआ क्या यहाँ पर। हुआ ये कि मार्केट में यहाँ पर इस जगह पे लिक्विडिटी था। ठीक है, मार्केट नीचे आया, उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलेंगे, कहीं कहीं पर आईडीएम बोलेंगे, कहीं कहीं पर एक्स से डिनोट किया जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम रहता है। ठीक है, जैसे ही इंड्यूसमेंट क्लियर होता है तब हम लोग को क्लियर होता है कि मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, डेट इज़ ये, इसको अब हम लोग डिनोट करेंगे अगर कभी भी, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से डिनोट होगा। सिमिलरली ये एरिया जहाँ पर मार्केट इंड्यूस किया है, इसको हम लोग लिक्विडिटी से एक्स से लिक्विडिटी स्वीप बोलिए या फिर कुछ भी हो गया बिल्कुल, कि मार्केट किस तरह से इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेना मतलब लिक्विडिटी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर मार्केट जाएगा, वहाँ पर के सारे एसएल्स को हिट करेगा, मतलब इस जगह पे जितने भी एसएल थे सबको ले लिया, उसके बाद फिर वो जो डायरेक्शन था इसका ऊपर की तरफ जाने का, वो डायरेक्शन में वो निकल गया। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एक एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन चल रहा था। सिमिलरली यहाँ से लेके एक यहाँ तक ट्रेंड लाइन चल रहा था। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे बहुत ही अच्छी तरह से लिक्विडिटी बन जाता है और मार्केट अक्सर ऐसे टाइम पे क्या करेगा कि देखिए यहाँ पर से ऐसे शो करेगा कि ये एरिया ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर का देखिए ये जो पूरा एरिया जहाँ पर लिक्विडिटी है, मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर डॉट बनाएगा, फिर ये क्या करेगा कि यहाँ जाएगा, उसके बाद इधर जिधर जितना लिक्विडिटी है यहाँ पर ऐसे लगेगा कि ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छा है, एसएल्स लेते हैं, मार्केट नीचे की तरफ निकल जाता है। और कभी कभार अक्सर ऐसा होगा कि ये लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से आएगा ऊपर क्योंकि यहाँ पर भी एसएल्स है, उसके बाद थोड़ा सा ये एसएल्स को लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने का तरीका मार्केट में। सिमिलरली और एक मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, ये हो गया। अब लेट सपोज मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, एक जोन में इस तरह से यहाँ ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, अभी यहाँ पर कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहाँ पर होगा। ठीक है,
सिमिलरली लिक्विडिटी यहाँ पर होगा, सिमिलरली लिक्विडिटी इसके ऊपर होगा, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है कि मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज है कि कहाँ जाए। तो जब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बायर और सेलर होते हैं वो अपने अपने हिसाब से मार्केट को सोचते हैं कि कुछ सोचेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ नीचे की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि जाए कहाँ। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि बिल्कुल एक जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर और नीचे और बोथ साइड अच्छा खासा लिक्विडिटी रहेगा। लिक्विडिटी कहने का मतलब नीचे काफ़ी अच्छा एसएल्स है मार्केट का। मतलब अगर मैं बात करूँ इस ड्राइंग का, तो इधर इधर जो कोई बाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके एसएल्स यहाँ है, जो इधर सेल कर रहे हैं उसके एसएल्स यहाँ है। अभी अभी क्या होने वाला है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अभी क्या होगा कि लेट सपोज मार्केट इधर फिर से वापस आता है और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ऐसे जा रहा है। अभी क्या लगेगा कि यहाँ सपोर्ट से आया, पुल बैक लिया, अक्सर फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा मार्केट, ठीक है। अभी क्या है कि इस जोन में जितने भी एसएल्स है ना, सब हिट हो गए। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो भी एसएल्स है उसको भी हिट करेगा, फिर से एक पुल बैक लेगा, ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसी तरह से हो, पर ऐसा होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाने से पहले हिट करेगा सारे एसएल्स को, उसके बाद एक डायरेक्शन फिक्स करेगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है वो देखते हैं। अभी दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट यहाँ से आया एकदम स्पीड में, ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकेगा, यहाँ पर एसएल्स ले लिया, बहुत को यहाँ पर इंटर होगा, यहाँ पर पहले जो एसएल था वो गया, यहाँ नया आदमी भी इंटर हो गया, बहुत सारे नए ट्रेडर पोजीशन बना लिए क्योंकि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर से इस रेंज के अंदर आएगा, थोड़ा सा टाइम पास करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि फिर से यहाँ से ऐसे ऊपर निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर के भी सारे एसएल्स को मार्केट हिट करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जहाँ पर भी जाना है उसके हिसाब से ये डायरेक्शन पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, लिक्विडिटी कहाँ पर है, और लिक्विडिटी है और मार्केट वहाँ से एकदम डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है। डायरेक्ट ब्रेकआउट जब भी करेगा मतलब वो क्या कर रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है मार्केट से। और जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगा तो बहुत ही फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स हो जाएंगे, सारे एसएल्स हिट हो जाएंगे और उसमें आप भी ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देखिए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से फिर से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, डेट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चांसेस है कि आप अच्छा पैसा बना के निकल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कैसे यहाँ पर डील कर रहा है। और इंड्यूसमेंट कहने का मतलब ये है कि मार्केट पहले एसएल्स ले लेगा, उसके बाद एक डायरेक्शन को पकड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट वार्ट में जाके कि क्या सीन चलता है, किस तरह से इंड्यूसमेंट होता है मार्केट में। आई होप मैंने काफ़ी अच्छा से यहाँ क्लियर कर दिया है कि किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं मार्केट में और किस तरह से इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। अगर इस जगह पे भी हम लोग देख लें तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एक नीचे आया, यहाँ पर देखिए एक पैटर्न की तरह बन रहा था, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मतलब लिक्विडिटी बना यहाँ पर मार्केट में, उसके बाद नीचे आया, देखिए लिक्विडिटी को ले लिया, यहाँ पर सारे एसएल्स गए, उसके बाद ये ऊपर निकल गया। जब भी मार्केट में पहले लिक्विडिटी ग्रैब होगा तभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में। बैंक निफ्टी का 24 सितंबर का फ्यूचर है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से चीज़ें होती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में देखिए इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक है। मैंने पहले बताया अभी थोड़ा देर पहले कि जब भी इंड्यूसमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग को ये देखना होता है कि अब यहाँ पर मार्केट इंड्यूस कर लिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी एसएल्स थे इस एरिया में एसएल्स जो भी क्रिएट थे उसको हिट कर गया यहाँ पर आके, उसके बाद ये नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये जोन में फंसा रहा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए लिक्विडिटी ऊपर नीचे रहा होगा, ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, यहाँ का सारा लिक्विडिटी को ले गया। लिक्विडिटी जैसे यहाँ का खत्म हुआ फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, समझ रहे ना कि लिक्विडिटी इज लाइक अ फ्यूल।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि ये लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पर है मार्केट में। तो पहला इस जगह पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बनेगा लोगों का, ठीक है। यहाँ पर अगर वापस मार्केट जाएगा तो काफ़ी अच्छा फॉल करेगा। नेक्स्ट जो भी हम लोग का स्विंग है, जैसे ये स्विंग यहाँ पर से देखिए बिल्कुल हम लोग को दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा शार्प यहाँ पर मार्केट गया। इसका 50% के बाद से शार्प सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो बस मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि किस तरह से मार्केट में इंड्यूसमेंट होता है और लिक्विडिटी ग्रैब होता है, उसके बाद एक मार्केट शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होता है, मार्केट किस तरह से एसएल्स को लेता है और उसके बाद अपना पीओआई पे जाता है या ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है। उसके बाद एक शार्प मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है और इसी तरह का शार्प मूवमेंट को हम लोग एसएमसी में कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब इसके बाद मैं पार्ट 4 बनाऊँगा। पार्ट 4 में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में जाएंगे। अभी काफ़ी सारा वीडियो मैं एसएमसी के ऊपर बनाने वाला हूँ और मैं क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है, तो आप इजीली एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं और उसके बाद आपको काफ़ी आसान होगा एसएमसी को इम्प्लीमेंट करने में और यूज़ करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।